बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमने जो सेशन कवर करने हैं सब्जेक्ट्स 2-3 हैं। एक तो ये कि वेंटिलेटर बज़ाते खुद क्या चीज़ है, इसको किस किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बाद इसकी सेटिंग्स और प्री यूज़ इसकी जो प्रिकॉशंस हैं वो सारे हमने इसके देखने हैं कि इसके हमने पेशेंट सर्किट और एसेसरीज कैसे जोड़नी है, इसकी कैलिब्रेशन एक्सटर्नल कैसे करनी है, और फिर इसको रेडी फॉर यूज़ करके इसको मेंटेन करके हमने स्टैंड बाई पे लगा देना है। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो आता है डॉक्टर्स का, कि डॉक्टर बताएगा कि पेशेंट को कितनी डोज देनी है, किस किस्म के प्रेशर कितना देना है, वॉल्यूम कितना देना है, उसकी ब्रीदिंग रेट क्या करना है। सेटिंग्स हम यहाँ बता देंगे, लेकिन जो एक्चुअल उसकी डोज रेट जो है वो डॉक्टर बताएंगे कि उन्होंने किस हिसाब से पेशेंट को देना है। तो ये चीज़ें आज हमने इसमें कवर करनी है। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ये वेंटिलेटर है हैमिल्टन गैलीलियो का, और इसके जो ये चीज़ें लगी हैं इनके बारे में आपको बता दूं पहले थोड़ा सा कि ये जो पार्ट है ये पार्ट जो है ये फ्लो सेंसर है, ये पेशेंट फ्लो सेंसर। इसका काम ये होता है कि जो पेशेंट को ऑक्सीजन या एयर हम दे रहे हैं वो फ्लो करता है, उसको कंट्रोल करके उसको फ्लो के रेट को मेजर करके बताता है। ये HME फिल्टर है और ये टेस्ट लैंग है। अभी इनको लगाएंगे कैसे, उससे पहले हम इस तरफ जा रहे हैं कि वेंटिलेटर होता क्या है। सबसे पहला सवाल है, वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो मरीज़ को मसनूई सांस देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके दो काम हैं। एक तो ये कि ये मरीज़ को सांस जो बहाल करना है, मरीज़ उस कंडीशन में आता है, बाज़ औक़ात का एक्सीडेंट हुआ, मरीज़ कोमा में चला गया तो खुद सांस नहीं ले सकता, उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है, वेंटिलेटर की मदद से मसनूई सांस बहाल कर दिया जाता है। इसी तरह जब ऑपरेशन हो रहा होता है किसी पेशेंट का तो उस वक्त एनेस्थीसिया दी होती है, तो उस वक्त भी पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो वो खुद सांस नहीं ले पाता, उसको भी हम इस्तेमाल के लिए वेंटिलेटर पर डालते हैं। कि साथ ही एनेस्थीसिया के साथ ही वेंटिलेटर भी होता है कि वो पेशेंट की वेंटिलेशन होती रहती है। ऑपरेशन थिएटर के दौरान जब तक ऑपरेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता उस वक्त तक वेंटिलेटर चलता रहता है और मरीज़ वेंट पे ही रहता है। एक तो इसका काम है सांस बहाल करना, उसमें दो एक्शन हो रहे हैं। एक तो ये कि मरीज़ को ये फ्रेश एयर और ऑक्सीजन मिक्स करके इनहेल करवा रहा है, उसके फेफड़ों में हवा भर रहा है। दूसरे उसके फेफड़ों से हवा और कार्बन डाइऑक्साइड और अगर कोई अमोनिया के पार्टिकल्स हैं तो उनको खारिज कर रहा है। बेसिकली वेंटिलेटर का यही काम है कि वो सांस को बहाल भी करेगा, जैसे एक आम बंदे का फेफड़ा या लंग जो है वो काम कर रहा होता है, इसी तरह वेंटिलेटर ने उस फेफड़े को फंक्शन में रखना है कि वो सांस देगा भी, उससे सांस आउट भी करेगा। पहले सांस अंदर जा रही है, फिर सांस बाहर आ रही है एयर, और उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और उसके जो पार्टिकल्स हैं अमोनिया वगैरह के जो बनते हैं सांस में, वो सारे उससे फेफड़ों से खारिज करता है। बेसिक वेंटिलेटर का यही फंक्शन है। और इसीलिए क्योंकि ये हवा के आने और जाने का वे जो है वो क्लियर कर रहा है, इन आउट का इनहेल एक्सहेल क्लियर कर रहा है, इसलिए इसको वेंटिलेशन से ही ये लफ्ज़ आगे बना है कि वेंटिलेटर। अब इसका इस्तेमाल भी मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ होगा। कि जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया, उस वक्त इस्तेमाल होगा। पेशेंट के फेफड़े बहुत कमज़ोर हो गए हैं, दमे का पेशेंट है, बहुत कमज़ोर है, सांस नहीं ले पा रहा, उसके लिए भी वेंटिलेटर इस्तेमाल होगा। पेशेंट के फेफड़े डैमेज हो गए हैं कि फेफड़ों में सुराख हो गए हैं, सांस नहीं ले पा रहा, जो सांस जाती है वो अंदर ही स्टमक में खारिज हो जाती है उसकी, तो डायाफ्राम उसका फट गया है, उसका फेफड़ों का जो झिल्ली है वो डैमेज हो गई है। तो उस सूरत में भी वेंटिलेटर लेते हैं ताकि उसको एक्स्ट्रा एयर दी जाए, प्रेशर मेंटेन रहे उसके सांस का। जब तक फेफड़े प्रॉपर इनहेल नहीं होते, प्रॉपर पेशेंट जो है वो अपना जख्म उसके पूरे मुंदमल नहीं होते, उस वक्त तक उसको वेंटिलेशन दी जाती है। तीसरी सूरत है कि पेशेंट जो है वो फलिज में पड़ा हुआ, वो भी सांस नहीं ले पा रहा, उसका अनकॉन्शियस है, एक्सीडेंट केस में, ऑपरेशन में, इन कंडीशनों में वेंटिलेटर को मरीज के साथ अटैच किया जाता है तो सांस बहाल की जाती है। अब इसके हम बता रहे थे कि इसके पार्ट्स क्या क्या वेंटिलेटर के। ये इसका फ्लो सेंसर है। अब ये लगेगा कैसे, तो इसके देखें ये ब्लू और वाइट दो इसके पाइप्स हैं। जो ब्लू पाइप है यहाँ देखेंगे अगर आप गौर से वेंटिलेटर पे, ये देखें तो ये कलर भी बने हुए, कलर कोडिंग दी हुई है। ये ब्लू के साथ ब्लू लग गया, ये पेशेंट साइड पे होगा। और इसी तरह जो सिल्वर है वो इस सिल्वर के साथ, ये वाइट या सिल्वर जो भी आप कहते हैं ट्रांसपेरेंट है, ये इसके साथ लगा दिया गया। ये आपका फ्लो सेंसर अटैच हो गया। उसके बाद अगली चीज़ जो आती है वो आती है पेशेंट सर्किट आपने लगाना है मरीज़ का। पेशेंट सर्किट की भी दो पोजीशन है। एक इसके सांस अंदर ले जाने के लिए कि जो एयर इन कर रहे हैं पेशेंट के लिए,
वो ये देखें, ये बना हुआ है एरो कि एयर फ्लो वेंटिलेटर से बाहर आ रहा है। तो ये सांस जो पेशेंट को जा रहा है ना, इनहेल वाला, ये सर्किट ये आ रहा है। इसी तरह ये इसका एक्सपिरेटरी वाल्व फिल्टर लगा हुआ है, एक्सपिरेटरी फिल्टर। तो एक्सपिरेटरी वाल्व है, ये देखिए, ये बता रहे हैं एरो जो ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि रिवर्स हो रहा है, मतलब कि सांस पेशेंट के अंदर एयर गई, फ्रेश एयर यहाँ से जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड और जो एयर बाहर निकल रही है सांस, वो इस पाइप से निकल के, इस पाइप से ये निकल रही है और ये इधर आ रही है। तो ये पेशेंट सर्किट लग गया। अब पेशेंट सर्किट के साथ जो आगे इसका फ्लो सेंसर कैसे अटैच करना है, जो एक्सपिरेटरी साइड है वो अंदर की साइड पे लगेगा और जो पेशेंट साइड है ब्लू वो बाहर लगेगी। ये इस पेशेंट सर्किट के साथ हमने इसको अटैच कर दिया फ्लो सेंसर को, कि जो वाइट पाइप है या ट्रांसपेरेंट पाइप है वो अंदर की तरफ होगा, क्योंकि ये एक्सेल के लिए है, और इनहेल वाला जो पेशेंट का है, पेशेंट साइड ये बनती है, ये ब्लू साइड है। इसके आगे हम HME फिल्टर लगाते हैं। HME फिल्टर का काम क्या है कि जो पेशेंट का सांस खारिज हो रहा है जब, तो पेशेंट के सांस के साथ अंदर से नमी, बलगम, इस तरह के पार्टिकल्स निकल सकते हैं जो वेंट के सर्किट में जाके फ्लो सेंसर को और वेंट को डैमेज कर सकते हैं। उनसे बचाने के लिए ये HME फिल्टर इसका लगा दिया जाता है। ये इसके साथ लग गया। और इसके आगे जब तक पेशेंट नहीं आता उससे पहले हमने वेंट को रेडी करना होता है डमी टेस्ट प्लांट के ऊपर। तो ये डमी लंग है, इसको टेस्ट लंग भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल लंग भी बोलते हैं और डमी लंग भी बोलते हैं, बैलून भी कह देते हैं लोग इसे। ये इसके आगे हमने लगा दिया। ये अब हमारा पेशेंट सर्किट कंप्लीट हो गया। इसको अब हम इसके ऊपर हैंग कर देंगे और अब हम चलते हैं इसके बैक साइड के वेंटिलेटर। बैक साइड पे इसके जो लगे हुए हैं, ये 2 ट्रैप वाल्व लगे हुए हैं, ट्रैप्स। इनका काम ये है कि हमने पहले ऑक्सीजन लगा दी, एयर लगा दी, ये दोनों पाइप लग गए। अब ऑक्सीजन और एयर के जो कलर कोडिंग होती है वो ये थी कि एयर का जो पाइप होगा वो ये वाइट कलर का होगा या ग्रीन का होगा या ब्लू का होगा। स्टैंडर्ड जो आजकल चल रहा है वो ग्रीन और वाइट चल रहे हैं, और जो एयर का जो पाइप होगा वो ब्लैक कलर में। तो इसमें यह है कि ये ऑक्सीजन और एयर दोनों इसको दी जाती हैं। ऑक्सीजन आप सेंट्रल स्टेशन से भी दे सकते हैं और इसके साथ सिलेंडर भी लगा देते हैं। अगर छोटा क्लिनिक है, सेंट्रल एयर नहीं है, तो सिलेंडर लगाएंगे, उसके बाद गेज लगा देंगे और वो ऑक्सीजन इसको आप उसके इनपुट में दे देंगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एयर दोनों जो है वो इसके अंदर मिक्सर में आती हैं। मिक्सर ब्लॉक से आगे इसका इंटरनल सारा प्रोसेस होता है, वो टेक्निकल हम अगले जो इंजीनियर्स के लिए लेक्चर है उसमें कवर करेंगे। अभी हम ये चल रहे हैं मेडिकल पैरामेडिक्स के लिए, और जो यूज़र जो है उनके लिए ये लेक्चर चल रहा है, तो इसलिए हम इसको अभी फिलहाल उसी तरफ रखेंगे जिस तरफ हमारा आज का लेक्चर का मकसद है। अब इसमें क्या है कि हमने सर्किट मुकम्मल कर दिए। सर्किट मुकम्मल करने के बाद अब हमने ये करना है कि वेंटिलेटर को ऑन करना है। वेंटिलेटर स्विच ऑन करेंगे, इसकी पावर केबल लग गई, ऑक्सीजन लग गई, इंश्योर कर लें कि हर चीज़ मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद अब हम इसका ये पावर स्विच है, ये यहाँ पे इसका पावर स्विच है, इससे हम इसको ऑन करेंगे। वेंट हमारा ऑन हो गया। अब आप इसकी स्क्रीन मॉनिटर करेंगे क्या क्या आ रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है अपना इनिशियलाइज करने में। अब ये देखिए, ये आ गया इस पोजीशन में। इस पोजीशन में आके हमने इसका सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है कि ये हमारा पेशेंट किस टाइप का है, अडल्ट है, पीड्स है या इन्फेंट है। अब इन्फेंट क्या है, बिल्कुल न्यूली बॉर्न बेबीज़ जो होते हैं वो इन्फेंट होते हैं, शायद 5 किलो तक के वज़न तक होते हैं। 5 किलो से ऊपर जो वेट बनता है वो 5 से 10 किलो तक जो है वो पीड्स में आ जाते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं, जिनको आप, जो बच्चे चलते फिरते हैं और बचकाना उम्र में होते हैं अभी, उनको पीडियाट्रिक या पीड्स कहते हैं। और इस तरह अडल्ट जो आएगा 12 साल से 10-12 साल से ऊपर के जितने पेशेंट आएंगे उनको अडल्ट में ट्रीट किया जाता है। बाकी इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर मेडिकल वाले, एनेस्थीसिया वाले बेहतर बताएंगे कि आपने किस मोड पे रखना है, लेकिन आपको ये पता नहीं चाहिए कि मोड कौन सा है। उसके लिए हम ये नॉब है इसकी, ये देखिए, इससे हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, नॉब रोटेट करेंगे तो ये मोड जो जिस पे भी हमने जाना होगा वो गोल्ड हो जाएगा। अभी मैं कहता हूँ ये पीडियाट्रिक सेट किया, तो ये देखें इस पर हमने आके पुश किया था बटन को तो ये इनेबल हो गया। अभी हम कहते हैं नहीं जी हमने अडल्ट पे करना है, तो अडल्ट पे ये कर दिया। और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इसको स्टार्ट पोजीशन में लेके जाना है। स्टार्ट में आकर अब इसको प्रेस करें, ये वेंट रेडी हो गया। अभी ये देखें इसकी मूवमेंट के साथ साथ ही इसका
बैलून भी काम करना शुरू हो गया। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे मरीज़ सांस ले रहा होता है